तो साइंटिस्ट देखिए आगे एक्सरसाइज 9.9 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। एक लाइन है जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होती है एंड जिसकी स्लोप इसने दे रखी है 5 यूनिट। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो इक्वेशन होगी कैसे निकालेंगे। एक बार तो साइंटिस्ट गिवन केस देखते हैं हम। टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को देखिए इसने दो लाइन दे रखी है। जो लाइन L1 की इक्वेशन है 3x + 4y = 7 यानी कि -7 = 0 बोल सकते हैं। और जो L2 की इक्वेशन दे रखी है इसने x - y + 2 = 0। ये दो साइंटिस्ट इसने लाइन दे रखी है, जैसे कि हम इसके अंदर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये अपने पास लाइन L1 हो जाएगी, ये अपने पास लाइन L2 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन जो L3 है वो पास हो रही है, तो इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। साइंटिस्ट इसके अंदर क्या है कि देखिए लाइन जो L3 है ना, इसकी स्लोप दे रखी है M3 = 5। इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर लें कि L1 और L2 की जो इक्वेशन दे रखी है इन दोनों को सोल्व करके इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो L3 के इक्वल मतलब L3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा, तो अपने पास L3 का एक पॉइंट आ जाएगा और एक इसकी स्लोप आ जाएगी। वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको सेकंड तरीके से सेकंड वे से करते हैं तो कैसे हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट इसको अलग तरीके से करते हैं थोड़ा, ताकि आपको भी जो दूसरा तरीका वो पता चल जाएगा। अगर साइंटिस्ट किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई थर्ड लाइन पास होती है तो उस टाइम लाइन थर्ड की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो उस टाइम साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन थर्ड की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड = किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड = 0। साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा समझना टॉपिक को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब कोई लाइन थर्ड पास होती है तो उस थर्ड लाइन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड, वो इक्वल टू होती है इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड = 0। साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट भी है और इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड भी है, k की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अपने को k की वैल्यू निकालेंगे, अगर अपने को k की वैल्यू पता चल जाए तो इसकी इक्वेशन हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अब इसको आगे कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट अपने पास जो थर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है 3x + 4y - 7, 3x + 4y - 7। ठीक है, प्लस k इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन की इक्वेशन x - y + 2 = 0। ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको देखते हैं। थर्ड लाइन की इक्वेशन = इसको सोल्व करते हैं एक बार। 3x + 4y - 7 प्लस kx - ky प्लस 2k = 0। अब साइंटिस्ट इसके अंदर जो k वाला कोफिशिएंट है इसको एक तरफ कर लेते हैं। L3 = यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो k वाली टर्म x वाली टर्म एक तो अपने पास ये है और एक ये है। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा 3 + k। ठीक है, उसके बाद y वाली टर्म देखते हैं, एक तो ये है y वाली टर्म और एक ये है। इन दोनों में से y कॉमन निकाल लेते हैं साइंटिस्ट, प्लस का y कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा 4 - k बचेगा। ठीक है, और अब अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा प्लस 2k + -7 क्या बचेगा प्लस 2k - 7 = 0। साइंटिस्ट अब अपने पास ये देखिए जो थर्ड लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को साइंटिस्ट y के इक्वल पुट कर लीजिए। ठीक है ना, कंप्लीट इक्वेशन को y के इक्वल पुट कर लेते हैं।
तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपना y इंटू 4 माइनस के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये रिजल्ट माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का x इंटू 3 प्लस के, और ये भी माइनस के हो जाएंगे, टोटल -2 के हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। तो कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म इसके अपोन में चली जाएगी, तो क्या करेंगे -x इंटू 3 प्लस के अपॉन 4 माइनस के, अपॉन में 4 माइनस के करेंगे, -2k प्लस 7 अपॉन 4 माइनस के, ठीक है ना, इसके अपॉन में कर लिया। अब साइंटिस्ट ये देखिए कंप्लीट इक्वेशन y की फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने इससे पहले पढ़ा होगा जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको पता है साइंटिस्ट x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है m, वो उसकी स्लोप होती है ना, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है विदाउट x और विदाउट y वाली, ये इसकी कांस्टेंट टर्म होती है इंटरसेप्ट यानी कि c। इसको छोड़िए, x के साथ में देखिए कौन सी टर्म है, x के साथ में टर्म यहाँ पे क्या है, इसको साइंटिस्ट कंपेयर करेंगे ना हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो x के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी x के साथ में जो वैल्यू है m, वो इसकी स्लोप हो जाएगी। x के साथ में कौन सी वैल्यू है साइंटिस्ट, वो इसकी स्लोप है। तो लाइन L3 की स्लोप साइंटिस्ट क्या हो जाएगी, लाइन L3 की स्लोप m3 इज इक्वल टू x के साथ में जो कोफिशिएंट है ये इसकी स्लोप हो जाएगी -3 प्लस के अपॉन 4 माइनस के, ये इसकी स्लोप हो गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोल रखा है कि जो लाइन L3 है इसकी स्लोप क्या दे रखी है, 5 यूनिट। इसकी स्लोप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने 5 दे रखी है अपने को, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी स्लोप 5 दे रखी है। तो इसको कंपेयर करके के की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, इसको साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास -3 माइनस के इज इक्वल टू 5 4 जा 20 -5k हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग -3 माइनस के -20 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 5k माइनस के करेंगे 4k हो जाएगा 4k, और -20 -3 करेंगे तो -23 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू +23 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 23/4, ठीक है, k की वैल्यू 23/4 आ गई। अब साइंटिस्ट ये जो k की वैल्यू 23/4 है, ये हम यहाँ पे इसके अंदर पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने किया था ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस के अंदर k इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड। तो यहाँ पे k की वैल्यू 23/4 करेंगे। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट हमने क्या की थी 3x प्लस 4y माइनस 7, ठीक है, प्लस के अंदर k की वैल्यू क्या है 23/4 इंटू सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस इसको सोल्व करना है अब। तो इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, देखिए 3x प्लस 4y माइनस 7 प्लस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा 23x हो जाएगा ना, 23x माइनस 23y प्लस 23 इंटू 2 करेंगे 46, इसके अपोन में 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अब यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, टोटल वैल्यू में से 4 एलसीएम लेंगे तो इसके तो अपोन में 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जा 12x प्लस 16y माइनस 28, ये सेम रिजल्ट, प्लस 23x माइनस 23y प्लस 46 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 0 करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा 12x प्लस 23x करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 35x, ठीक है। उसके बाद y देखते हैं
16y माइनस 23y करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा -7y। ठीक है, उसके बाद 46 माइनस 28 प्लस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड ये आ जाएगी 25x माइनस 7y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसका। तो साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इसने दो लाइन दे रखी है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक अदर लाइन पास हो रही है एंड जिसका इसने y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, तो इसकी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो साइंटिस्ट देखते हैं अपने पास जो गिवन कंडीशन है, टू गिवन, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो लाइन L1 की इक्वेशन है वो मान लेते हैं कि x माइनस 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड L2 क्या है, सेकेंड लाइन अपनी x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन दे रखी है। ठीक है, इस दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन थर्ड लाइन पास हो रही है। ये अपने पास लाइन L1 है, ये अपने पास लाइन L2 है। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लाइन L3 है जो कि पास हो रही है। और इस लाइन L3 का y इंटरसेप्ट दे रखा है साइंटिस्ट इसने -4। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो अपने को लाइन थर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो साइंटिस्ट जैसे कि इसको हमने थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था उसी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इक्वेशन जब किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब कोई थर्ड लाइन पास होती है तो उस थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड इज इक्वल टू हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट प्लस के इंटू इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 4 प्लस के इंटू सेकेंड लाइन की इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अगर अपने पास k की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसकी इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट आगे देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4 प्लस kx माइनस 5y प्लस 7k इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसमें से x वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, एक तो अपने पास ये x वाली टर्म है और एक ये है। इन दोनों में से x अगर कॉमन निकाल लें तो अपने पास बचेगा 2 प्लस k। ठीक है, और अपने पास y वाली कौन सी टर्म है, एक तो ये है और एक ये है। इसमें से प्लस y कॉमन निकाल लेते हैं तो अपने पास बचेगा 3 माइनस 5k। ठीक है, और प्लस अपने पास बचेगा 7k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इस कंप्लीट इक्वेशन को y के इक्वल पुट करेंगे। कंप्लीट इक्वेशन को y के इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा -x इंटू 2 प्लस के, ये भी माइनस का हो जाएगा -7k प्लस 4 हो जाएगा। और इसके अपोन में आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 5k, क्योंकि y के इंटू में ना ये, तो इसके डिवाइड में हो जाएगा 3 माइनस 5k। अब साइंटिस्ट इसको कंपेयर करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, तो y इज इक्वल टू एक्स के साथ में जो टर्म है वो इसका स्लोप है, और प्लस सी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके अंदर ना ही तो x है और ना ही y है, बिना x और y वाली टर्म ये क्या था, ये इसकी इंटरसेप्ट है, y का इंटरसेप्ट है ये। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसके अंदर c क्या होता था, c इसकी इंटरसेप्ट होती थी, हमने पहले किया था। तो इसने बोल रखा है कि जो y इंटरसेप्ट वो 4 दे रखा है इसने, सॉरी
इसने वाई इंटरसेप्ट साइंटिस्ट यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी कि -7k + 4/3 - 5k, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 1 दे रखा है ना, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट -7k + 4 - 7k = 3 - 5k, 4 - 7k - 3 + 5k = 0। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास देखिए 4 - 3 करेंगे 1 और 5k - 7k करेंगे -2k = 0। 1 = 2k, तो इसके अकॉर्डिंग k = 1/2। अपने पास साइंटिस्ट k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब ये k की वैल्यू 1/2 है, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L3 वो हमने की थी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, जो कि 2x + 3y - 4, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस k की वैल्यू 1/2 इंटू इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन x - 5y + 7 = 0। इसको सोल्व करके लाइन L3 की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं अपोन में, ठीक है। अपोन में 2 एलसीएम ले लेंगे, तो इसके अपोन में तो 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा ये 4x + 2 3 जा 6y - 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर ये साइंटिस्ट ये जो 2 है इस टोटल टर्म के अपोन में 2 है, ठीक है। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू इस टोटल टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, x - 5y + 7 = 0। 2 की 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अपने पास क्या टर्म बचेगी, 4x + x करेंगे 5x, 6y - 5y + y, 7 - 8 करेंगे -1 = 0। साइंटिस्ट अपने पास 5x + y - 1 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।